हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज हम बात करेंगे NCERT क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट मैथ। 4.1 का चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स। शॉर्ट फॉर्म में उसका लिखा जाता है PMI। और ओनली वन कॉन्सेप्ट, जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली वन कॉन्सेप्ट। हम आपको एक ठो एग्जाम्पल देंगे और जिस तरह से हम वो एग्जाम्पल देंगे, बस सिर्फ 4 स्टेप हैं, वो 4 स्टेप हम आपको बताएंगे। सिर्फ 4 स्टेप ही फॉलो करने हैं और एक्सरसाइज 4.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ उसके इंट्रोडक्शन है, कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स। तो मैथमेटिकल इंडेक्स किसे कहते हैं? तो ये एक टूल्स है और टेक्निक टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या कर सके, प्रूव कर सके। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 1 + 2 + 3 + 10 तक, अगर इसको सम निकालना हो 10 तक, तो इसको तो हम आसानी से निकाल ले सकते हैं। मगर अगर कोई बोल दिया जाए कि 1 + 2 + 3x से लेकर 100 तक के सम निकालो, तो ये डिफ़िकल्ट है सम निकालना। इसीलिए इसको यहाँ पर देखिए इस तरह से इस फार्मूला से निकल सकता है। एन करके इसको इस फार्मूला पर जिसका भी सम निकालना हो, 3 का सम निकालना हो तो 3 बैठा के यहाँ पर इसका सम निकल जाएगा। 4 का निकालना हो तो 4 बैठा के यहाँ पर इसका सम निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे रीज़न कुछ क्या है, इंडेक्स ऑफ रिडक्शन। इंडक्शन मीन्स इंडक्शन, देखिए यहाँ पर क्या है, इंडक्शन और डिडक्शन। यहाँ पर 2 बात आपको पढ़ने, इंडक्शन और डिडक्शन। बस सिंपली आप समझिए कि स्पेसिफिक्स केस दिया हुआ रहेगा और जनरल केस निकालना रहेगा इंडक्शन में, और जनरल केसेस दिया हुआ रहेगा, स्पेसिफिक केसेस निकालना होगा डिडक्शन में। तो ये तो आप लोगों को उतना नहीं समझना था क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, लिख दिए हैं। अब देखेंगे, हम आप लोगों को बताए थे कि किस तरह से एक ही कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज, देखिए यहाँ पे मैथ का ये बुक है एक्सरसाइज 4.1, केवल प्रूव द फ्लोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्स ऑफ ऑल n बिलोंग टू n, यानी कि सभी बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से। तो अगर इसको हम बात करें तो यहाँ पर फिर समरी आ जाता है और यहाँ पर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर 5। यानी कि चैप्टर 4 में केवल एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, और इसके कितने क्वेश्चन हैं? 24। और ये 24 क्वेश्चन में मात्र सिर्फ 4 स्टेप आपको यूज़ करना है और ये पूरा का पूरा, बस वही 4 स्टेप यूज़ करना है और ये पूरा का पूरा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या 4 स्टेप यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी तरह के आपका क्वेश्चन रहेगा। +5 ... n, और n है इस तरह से n+1 2, और क्या हो रहा है कि n स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रीज़न क्या दिया हुआ है, n जो है सो किससे बिलोंग इक्वल टू है और 1 से बड़ा और बराबर रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला इस तरह से एग्जाम्पल में दिया हुआ रहेगा। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखिए हम आपको बताते हैं कौन सा है ये, आपको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लोग को क्वेश्चन दिखा देते हैं। 1 + 3 + 3 के स्क्वायर + ... + 3n - 1 = 3n - 1/2। देख लिए क्वेश्चन। देखिए ये हम अपने से क्वेश्चन लिए हैं और आपको समझाने के लिए, ताकि अच्छा से समझ सकें। और जो भी हम मात्र 4 स्टेप यूज़ करेंगे इसमें, और 4 स्टेप के बाद हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। और 4 स्टेप ही आपको हर एक क्वेश्चन में, ये एक्सरसाइज 4 है, पूरा जितना भी आप एक्सरसाइज 4.1, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, हमने पहले ही बताया, और जितना भी आप इसे देखेंगे ये केवल 4 ही स्टेप में होगा। तो जो भी हम फॉलो करेंगे, तो पहला क्या होगा कि सबको क्या मान लेंगे, लेट Pn के बराबर मान लेंगे। Pn
करके इसको बस एज इट इज़ लिख देंगे। पहला स्टेप आपको हो गया। पहला स्टेप में कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, देख सकते हैं आप लोग। बस यही जो है वही हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही उतार देंगे। हमको क्या करना है, लेट पी एन इक्वल टू लेकर वही फिर वही उतार देना है। हो गया यहाँ पे, बस पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब यही देखेंगे अब दूसरा स्टेप। ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये दूसरा स्टेप को हम कहते हैं वेस स्टेप्स। दूसरा स्टेप को हम लोग वेस स्टेप कहते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि पी के 1 के बराबर लिखना है, पी के 1 के बराबर, यानी कि यहाँ पर 1 पोजीशन पे हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या है, 1 पे 1 है। अब p इक्वल टू 1 के अब इसको पे वैल्यू फाइंड कर देना है। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करना है, LHS कितना है, 1 की तो बात हो रहा है ना, LHS 1, तो यहाँ पर LHS लिख देंगे 1। अब देखते हैं LHS तो 1 हो गया, n इक्वल टू कितना ले रहे हैं, 1, n इक्वल टू 1 ले रहे हैं, LHS हमारा 1 हो गया। अब देखते हैं RHS। दूसरा स्टेप बेस स्टेप में क्या करना है कि LHS को बराबर कर देना है RHS के। तो RHS क्या है, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि ये है LHS और ये है इक्वल टू के साइन के बाद RHS। तो RHS में क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे ये है हमारा इतना में RHS, यही दिया हुआ है ना, n+1 डिवाइड में 2। अब इसी में n इक्वल टू 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे 1 +1 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 देख लीजिएगा, और यहाँ पर 1, यानी कि RHS इक्वल टू 1। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। LHS यहाँ पे 1 है और यहाँ पे RHS देखिए, यहाँ पे RHS निकल गया, RHS भी 1 है। तो हेंस PN इज ट्रू फ्रॉम n इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको दूसरा स्टेप हो गया। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप क्या है, अब तीसरा स्टेप को बोलते हैं इंडक्टिव स्टेप्स। इंडक्टिव स्टेप क्या है, तो assume that pk is true for some positive integers k and k belong to natural number और पॉजिटिव इंटीजर्स n इक्वल टू k। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपको तीसरा स्टेप फॉलो हो रहा है। pk 1 +2 +3 +4 ... k इक्वल टू k। अब क्या है यहाँ पे p इक्वल टू k लिए हैं। अब जहाँ पे n था, जहाँ पे n है वहाँ पर केवल क्या कर देना है, p कर देना है, k कर देना है। जहाँ पे n है वहाँ पे k कर देना है इसमें बस। तो यहाँ पर k था +1 डिवाइड में 2, जहाँ पे p था वहाँ पे, जहाँ पे n था वहाँ पे k कर देना है। ठीक है, हो गया। और इसको इक्वेशन मान लेंगे हम फर्स्ट। ये तीसरा स्टेप आपको क्लियर हो जाता है। अब ये चौथा स्टेप क्या है, वी शैल नाउ प्रूव दैट इज ऑल्सो ट्रू नो वी हैव। अब क्या करना है, ये चौथा स्टेप है। देखिए हमारा पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, अब यहाँ पे चौथा स्टेप क्या है। अब यहाँ पे क्या करना है, p के जगह पर k+1 कर देना। जहाँ भी n है, जहाँ भी n रहेगा k+1 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी k था, n था, k+1 1 +2 +3 +4 एज इट इज़ k था प्लस k+1। अब यहाँ पर भी क्या था,
ये हो गया k+1, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर k+1। अब यहाँ पर n था, n+1, जहाँ पे भी n रहेगा वहाँ पर क्या कर देना है k+1। अब इक्वल टू k+1, यहाँ पर k+1 + 1 इस तरह से था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला है यहाँ पे कि जहाँ पे भी n था वहाँ पे k+1 कर देना है। यहाँ n था k+1 कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब फिर वैसे ही करना है कि इसको क्या प्रूफ करना है, LHS के बराबर करना है। LHS कितना है, अब यहाँ पर भी LHS के RHS के बराबर करना है। LHS कितना है, RHS देखते हैं LHS क्या है। LHS के बराबर करना है RHS को, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट वाला था ना, यहाँ से इक्वेशन को उठा के यहाँ पे रखेंगे। क्या है, k+1 में 2 प्लस k+1 में 1। अब ये LHS है, अब इसके RHS के बराबर करना है। तो देखते हैं बराबर करके क्या है बराबर या नहीं। k+1, आई होप ये सब तो आप लोगों को आता होगा। 8 में 2, यहाँ पर k+1 k+2 डिवाइड में 2। यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, हेंस फ्रॉम द PMI, हम बोले थे ना कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्स के PMI से डिनोट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। प्रूफ्ड। देखिए हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पर सिर्फ 4 स्टेप, किसी भी एक्सरसाइज 4.1 यानी एक्सरसाइज 4 चैप्टर को अगर आपको कंप्लीट करना है तो मात्र आपको 4 स्टेप याद रखना है, जो ये है। पहला स्टेप में PN लगा के और वैसे GTs लिखना है। दूसरा बेस स्टेप है LHS को RHS के बराबर करना है n = 1 रख के। और फिर यहाँ पर इंडक्टिव स्टेप्स है, जिस तरह से हम लिखे हैं उसी तरह से आपको भी लिखना है। केवल यहाँ पे डिजिट जो भी आएगा डिजिट चेंज कर देना है। यहाँ पे ये है तो ये डिजिट अलग हो सकता है, डिजिट चेंज कर देना। बाकी 4 ही स्टेप होंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सभी अच्छा से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक